हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बौद्धित्य क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड 2020-21 होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के चलते कोविड-19 के चलते आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। कोविड-19 को हम कोरोना वायरस कहते हैं। जैसा कि अभी तक कोरोना वायरस मौजूद है या केसेस बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th में लगभग कितने अध्याय थे आपको पता भी होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। 15 अध्याय थे। 15 अध्याय में कुछ अध्याय जो है कोविड-19 के चलते तहत जो है कि भी जो मौजूदगी है उसके चलते क्लासेस न चलने, स्कूल कॉलेज न चलने के कारण आपके सिलेबस में 30% की कमी की गई है। अब वह 30% की कमी क्या है, वही आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है। वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट्स, ये अभी भी है, इसे हटाया नहीं गया है। दूसरा चैप्टर था बहुपद। दूसरा चैप्टर बहुपद है। अब इसे आपको देखना है हटाया गया कि नहीं हटाया। नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यह चैप्टर हटा दिया गया है। 30% की जो कमी की गई है उसमें एक चैप्टर आपका बहुपद हटा दिया गया है। अब तीसरे चैप्टर का नाम, चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरे चैप्टर अथवा अध्याय का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब प्यारे दोस्तों, अब इसे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यह चैप्टर अभी भी है, इसे हटाया नहीं गया है। यह चैप्टर हटाया नहीं गया है। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। मैं आपको बता दूं तो द्विघात समीकरण अभी भी है, हटाया नहीं गया है। ठीक है, अभी आपको लास्ट में काउंट करके हम बता देंगे कि कितना चैप्टर्स हटाए गए हैं। और 30% का अगर कमी कहा गया है करने के लिए, तो लगभग 30% जो है लेस किया गया है। अब अगला चैप्टर आपको बताते हैं, अथवा अगला अध्याय का नाम है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ। आपका अगला चैप्टर मतलब 5वां अध्याय का नाम समांतर श्रेणियाँ है, जो कि दोस्तों यह
हटा दिया गया है। यह इस बार के सिलेबस मतलब ये जो है एक समांतर श्रेणी अथवा बहुपद अभी तक जितना बताए हैं हम, इसमें से 2 आपको नहीं पढ़ना है। अब अगला अध्याय मतलब छठा अध्याय है। छठे अध्याय का नाम है त्रिभुज। ट्रायंगल आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह अभी भी है, हटाया नहीं गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप स्टार मार्क्स लगा दीजिए। आपको मैं बता दूं कि यह चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आगे चल के इसका अच्छा रोल प्ले करता है आगे चलकर। अब इंटर में तो है ही है, इंटर में जो भी है आगे जो है अब चलेंगे BSc MSc अथवा इंजीनियरिंग लाइफ या इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो उसमें आपका जो है कि अच्छा रोल प्ले करता है। अगला अध्याय अथवा 7वें अध्याय के पास पहुँचते हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपको बता दूं दोस्तों, यह चैप्टर आपका है स्टूडेंट्स, ये हटाया नहीं गया है। अब चलते हैं अगले अध्याय के पास, 8वां अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री। अब दोस्तों इस पे मेंशन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा हटाया गया है। इसमें अगर देखेंगे तो एक्सरसाइज 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है। तो दोस्तों आपको देखना है कि इसमें हटाया कौन सा गया है। तो इसमें त्रिकोणमिति पूरा नहीं हटाया गया है, इसमें से एक अभ्यास हटाया गया है अथवा एक प्रश्नावली पूरा हटा दिया गया है, बाकी है। अगर आपको दोस्तों देखा जाए तो 3 अभ्यास आपको एक्सरसाइजेज आपको करने हैं, 8.1, 8.2 और 8.3। ठीक है दोस्तों, तो अगले अध्याय के पास पहुंचते हैं। अगला अध्याय 9वां अध्याय। 9वें अध्याय का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी एक अच्छा चैप्टर है। अब यह सिलेबस जो है कि बता तो दे रहे हैं, पढ़ना भी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो यहाँ लिखा गया है, जैसा कि मेरा नाम भी देख लीजिए, उसके आगे क्या मैं किया हूँ ये भी देख लीजिए। तो मैं इसके तहत मैं बोल रहा हूँ कि जितने चैप्टर हैं बहुत सरल भाषा में मैं बताऊँगा। अगला वीडियो जो है कि जब आएगा आपके पास 10th वाले, तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत अच्छे से चैप्टर बताया जाएगा। आप बिना स्किप किए हुए देखिए इन वीडियोस को, और इतना तो मैं दावा करूंगा कि पूरा के पूरा जो है कि समझ में आएगा आपको। चलिए, खैर इन बातों को बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, बट अगला अध्याय आपका अध्याय पे ध्यान देते। अच्छा, ऊंचाई दूरी आपको बताना है या नहीं है। तो दोस्तों यह है, यह हटाया नहीं गया है। अगला अध्याय 10वां अध्याय का नाम है वृत्त, जिसे हम सर्कल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हटा दिया गया है, ये आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो चलिए अगला अध्याय हम देखते हैं।
मतलब 11वां अध्याय। 11वें अध्याय का नाम है रचना एवं रचनाएं। रचनाएं ले लीजिए। अगर दोस्तों रचनाएं को बता दें आपको कि रचनाएं है, ये हटाया नहीं गया है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, 12वां चैप्टर अथवा 12वां अध्याय। 12वां अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मीन्स एरिया। अगर ये बताएं कि दोस्तों कि हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है, तो देख दोस्तों ये नहीं हटाया गया है, ये है। अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, उसमें वृत्तों से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, वो आपके दिमाग में ये है कि वृत्त तो हटा दिया गया है। अब वृत्त हटा दिया गया है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वृत्त हटाया गया है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल नहीं हटाया गया है। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल नहीं आएगा कि इसलिए कि ये हटा दिया गया है। अभी तक कौन कौन से हटाए गए हैं? वृत्त और जो है कि समांतर श्रेणी और बहुपद। और अगले अध्याय का नाम है अथवा 13वां अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों ये मैं बता दूं कि यह हटाया नहीं गया है, यह आज भी बरकरार है, इसे आपको पढ़ना है। और अगला अध्याय का नाम है, तो 14वां अध्याय का नाम है सांख्यिकी। दोस्तों सांख्यिकी फ्रेंड्स, इसका नाम है सांख्यिकी। अगर आपको जानना है सांख्यिकी हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है, तो नहीं हटाया गया है। अगला अध्याय अथवा लास्ट अध्याय 15वां अध्याय का नाम है प्रायिकता। मतलब प्रोबेबिलिटी आपको देखना है हटाया गया है कि नहीं हटाया गया, तो दोस्तों ये हटा दिया गया है। अभी तक आपके 15 चैप्टर्स अथवा 15 अध्याय थे। 15वें अध्याय में आपको देखना है कि कौन कौन सा हटा दिया है, कौन कौन सा नहीं हटाया है। स्टूडेंट्स ये सारी जितनी भी सिलेबस है आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात और टिक की बात ये है कि अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है कि कितने चैप्टर्स अथवा कितने अध्याय आपको पढ़ना है, तो इससे बढ़िया है कि आप इतना याद कर लीजिए कौन नहीं पढ़ना है। जैसे कि प्रायिकता, उसके बाद इधर आ जाइए वृत्त, उसके बाद इधर आ जाइए समांतर श्रेणी, उसके बाद इधर आ जाइए बहुपद। आप त्रिकोणमिति पढ़ना ही है, मान लीजिए एक्सरसाइज नहीं करना हो बात की बात है, लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ना है, तो लगभग आपका 15 चैप्टर था, 15 चैप्टर अथवा अध्याय थे। 15 अध्याय में लगभग 4.5 अध्याय हटाए गए हैं, तो आपको एक घटा दीजिए। 4.5 अध्याय का मतलब 10.5 अध्याय आपको पढ़ना ही है, ठीक है। 10.5 अध्याय आपको पढ़ना है। अब दोस्तों इतना तो याद ही रहेगा कि हमें पढ़ना नहीं क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, इतना तो याद कर सकते हो। बहुपद और उसके बाद समांतर श्रेणी या वृत्त, उसके बाद प्रायिकता, इतना दोस्तों नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब इतना तो आपको जानकारी हो गया है। 30% इसलिए लेस किया गया है कि समय कम अथवा अगर ज़्यादा पढ़ना पड़े, स्कूल चले नहीं हैं तो पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा। तो इस वजह से सरकार अपना समझ के सब समझी कि कोविड-19 चलते कितना नुकसान हुआ है, तो एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान दी, तो
आपके सिलेबस में कमी की गई है कि बच्चे जो है कि सारे कोर्स अपना कवर करके अच्छे मार्क्स गेन कर सके। इस वजह से आपका जो है कि 30% लेस किया गया है। अगर देखें और आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेरी यही शुभकामना है। और सबसे ज़रूरत की बात यह है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ेंगे कैसे? तो सबसे अच्छी तरीका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल के साथ आप जुड़ेंगे अथवा मेरे साथ जुड़ेंगे। जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि जुड़ तो गए हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दिया, तो पता कैसे चलेगा कि हम जो है कि वीडियो कब अपलोड हुआ, कैसे अपलोड हुआ, आपको पता ही नहीं चला, पता लगा। तो पता चलने के लिए एक बेल आइकन होता है, ठीक है, एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करना होता है। ये लाल रंग का सब्सक्राइब होगा, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके उसको ऑल पर टिक करिएगा। अगला जो भी आए उसे नहीं, ऑल पर टिक कीजिए, ऑल पर दबा दीजिए, आपका सब्सक्राइब हो गया। अब रही बात आपको वीडियोस को शेयर करना, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसलिए शेयर करिए कि बहुत से लोगों को ज़रूरत भी रहती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि कोचिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें मेरी लेक्चर्स अथवा मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर ज़्यादा समझ में आ रही हैं तो उनको कोशिश करिए, जोड़ दीजिए, पढ़ते रहिए कोचिंग के साथ, लेकिन बट हमारी भी क्लासेस करते रहिए अगर समझ में आ रही है। अच्छा, समझ में आ रही है, अच्छा भी लग रहा है वीडियोस, तो आपको अगला काम करना है, वीडियोस को लाइक करना है। लाइक करेंगे तो उसमें मुझे प्रेरणा प्राप्त होगी, इसलिए कि मैं जो बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस इसी वीडियो को समाप्त करेंगे। बस मुझे इजाज़त दें और धन्यवाद। थैंक यू क्लास।